हाँ, गंगपुर सीरीज जिस पर कि MS कृष्णन का मेमोयर है, और उसमें मेटामॉर्फिज्म का जितना जोन है सब वहाँ अवेलेबल है, और वहाँ पर जाकर अभी भी दिमाग से नहीं हटा है कि जोन मेटामॉर्फिक जोन का है। तो ये होने के बाद तो आपको मेटामॉर्फिक जोन का वैसे ही याद रहेगा। और तो वहाँ का हमारा फील्ड MSc की फील्ड वर्क करते हैं, जो इंटरेस्ट किया। उसके बाद हमको जो पर्सनल हमारी लाइफ के बारे में पूछते हो, तो हमको इंटरेस्ट किया कि MSc करने के बाद हमको भाखड़ा नाम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ट्रेनी के रूप में भेजा गया हमको भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल भेजा गया। हमारे जितने लोग थे उसमें बिहार में आई वॉज द एलोन कि हमको भेजा गया भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल के हम अकेले गए। भाखड़ा नांगल उस समय स्टार्ट होता हुआ, वहाँ पर इंजीनियरिंग जियोलॉजी में FA निकल अमेरिकन कंसल्टेंट थे, वो आते थे अमेरिका से। और कैसे, तो वहाँ का सबसे बड़ा था गॉर्जी कंडीशन तो था, अब इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो सैंडस्टोन था सिवेलिक्स का था उसमें, तो सैंडस्टोन में क्ले स्टोन था, तो क्ले स्टोन को निकाल करके और उसको होमोजीनस बनाने के लिए क्रैक्स को और ज्वाइंट्स को उसको इससे सीमेंटिंग करके और उसको मोनोलिथिक बनाया गया कि वहाँ पर पानी का लीकेज नहीं हो। और वहाँ से हम जो है गोविंद सागर रिजर्वायर बनाने के लिए किस तरह से इसका सेडिमेंट्स जो है माने नहीं हो, नीचे नहीं जाए, जिससे सिल्टिंग हो जाएगा, तो उसके लिए ग्रास लगाया गया। ये सब एडवाइस किया उसी के संदर्भ में। उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया जम्मू कश्मीर में, उधमपुर के बगल में चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में। उस एरिया को मैप करना था। तो वहाँ पर 3 आदमी, हम थोड़ा सीनियर जियोलॉजिस्ट थे, मिस्टर वी प्रसाद, एक तो AN अग्रवाल थे, और हम ट्रेनिंग में थे। तो हम वहाँ पर जब गए तो उस एरिया में जम्मू तवी के किनारे वहाँ पर हम लोग जो है मैप करते थे एरिया को। उसी सिलसिले में खुद एक जगह है जो चिनैनी के ऊपर में है, वहीं पर उस समय शेख अब्दुल्ला माने फारूक अब्दुल्ला के बाप शेख अब्दुल्ला कश्मीर के, ही वॉज इन माने कस्टडी, वो अथी था और उसके बगल में जो है सो पूरा तार से घेरा हुआ था। अब एक डाक बंगला में वो रहते थे वजली। हम लोग उन्होंने देखा, हम लोगों को लाइफ ऑफ द जियो साइंटिस्ट बताते हैं इसके लिए, है ना। तो उन्होंने देखा तो हम लोग से 3 आदमी बुलवाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कहा कि चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसका हम लोग जियोलॉजिकल मैपिंग कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या बनेगा। बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर एक बार का ऐसा वाकया हुआ कि भाखड़ा नांगल के एरिया को मैप कर रहे थे, तो एक लेकर के एक जीप रहती थी, उस जीप में 3 आदमी हम लोग बैठते थे, ड्राइवर था, और उसको ये लगा करके तंबू रहता था ऊपर ट्रेलर पर। उसको जियोलॉजिस्ट का लाइफ यही था, रहते थे, और वहाँ पर से हम लोग जहाँ जाना था रुक जाते थे। तो जनरली डाक बंगला में रुकते थे। वहाँ डाक बंगला में हम लोग उतर ही रहे हैं, तब तक खबर आई कि ये प्रताप सिंह कैरो जो है चीफ मिनिस्टर उस वक्त पंजाब के थे, वो आ रहे हैं, आप लोग खाली कीजिए। हम लोग को ठीक है, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हम लोग खाली कर रहे थे। जब कहाँ अपना तंबू लगाएंगे, आप पहले सोचे थे 2 दिन रहना है, तंबू में नहीं रहना है। उसके बाद जो है वो नहीं पाले थे, तब तक प्रताप सिंह कैरो पहुँच गए। क्या इज्जत थी जियोलॉजिस्ट की, और जियोलॉजिस्ट इज्जत पाता है, ऐसी बात नहीं। जैसे ही कहा कि आप लोग कहना नहीं आप लोग भी हम दूसरी जगह टिक जाएंगे, यू आर आवर गेस्ट, यू आर डूइंग सर्विस फॉर अस। तो वो उस समय का सोचो, जो एक चीफ मिनिस्टर जब तुमको क्या कहता है। हम बचपन की ये किसकी बात करते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ माई करियर। तो वो भी लाइफ है, और उस लाइफ का तब पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जिस चीज़ के लिए पैशन होना चाहिए। टू गेट सैलरी इज वन थिंग, टू डेवलप योर सेल्फ इज अनदर थिंग। तो तुमको अपने डेवलप करने के लिए तो तुमको खुद को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम तो कहाँ पर थे, हाँ, ये जियोलॉजिस्ट का लाइफ। जियोलॉजिस्ट के लाइफ के बाद
ये है 62 के नवंबर से लेकर के 63 के मार्च महीने तक। हाँ, उसके बाद हम गए कश्मीर, श्रीनगर। हाँ, श्रीनगर विजिट में गए थे। वहाँ मेरा कोई ऑफिशियल ड्यूटी हमने GSI में यही 2 ठो किया है। और उसका बेनिफिट क्या हुआ, जो एक बार बिहार गवर्नमेंट के जियोलॉजिस्ट का में इंटरव्यू हो रहा था, तो डायरेक्टर थे उस समय के, दी देन डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि आपने मैप किया है? हाँ। तो किस स्केल में मैप किया है? तो हमने कहा कि 1:50 फीट। तो रिएक्ट किए। वो तो जानते थे डायरेक्टर साहब, जो स्केल जो होता है जियोलॉजिकल सर्वे का उसके मुताबिक है। कहा कि उन्होंने कहा कि एलिडेट से हमने उस एरिया को नापा, और उसके बाद मैप बनाया उसका मुझसे, और उसको चूंकि हर एक बेड का हमको निकालना था, जो क्ले स्टोन का कैसे निकाल करके उसमें भरना है, और उसके बाद जो है ना, सो आप इसीलिए हम लोग ने इस स्टेज पर किया। और हमारे पास रिपोर्ट था, उसको हमने दिखा दिया कमीशन में। एंड डेफिनेटली आई वाज सिलेक्टेड। आई डिडंट जॉइन बिहार गवर्नमेंट क्लास 2 सर्विस जैसे जियोलॉजिस्ट। समझना, GSI में भी आया। उस समय होता था जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें बहाली होती थी जब तक कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस का 63। लेकिन 63 में क्या हुआ, तो उस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। कलकत्ता सेंटर था हम लोगों का, पटना यूनिवर्सिटी वाले का। आई डिडंट नो, माय ब्रदर डिडंट अलाउ टू। नहीं गए तो हम GSI का उस एग्जामिनेशन से वंचित हो गए। इन द मीन टाइम सो यहाँ पर जो है सो यूनिवर्सिटी में वैकेंसी थी, और हमको लेक्चरशिप वाला मिल गया। तो अर्लियर स्टार्टिंग था 200 to 750। 270 बहुत लेस था लेक्चरर का। लेकिन चूँकि हमारे बड़े भाई यूनिवर्सिटी में थे, प्रोफेसर थे, और वो बहुत हमसे 12 साल बड़े, लखनऊ से कम LLB किए थे, तो ऑलरेडी टीचिंग में थे, तो UGC स्केल होने वाला था। तो सब चूँकि जानते थे, तो हम लोगों ने लिए 6 महीना यहाँ ज्वाइन किए। 6 महीने के बाद 400 to 800 हो गए। तो फिर बिहार गवर्नमेंट ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? तो उसमें हम लोगों ने ज्वाइन। तो कहने का मतलब है कि ऐसे इंटरव्यू हुआ मेरा एज ए लेक्चरर। 17 फरवरी 1964 को हमने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। सर बहुत टाइम तक आप हेड रहे हैं डिपार्टमेंट में? 20 साल। ये इट इज़ ए रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी पर रीडर हेड बहुत रहे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। लेकिन आई वॉज वन पर्सन जो 20 साल तक कंटिन्यूस हम प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर हेडशिप ज्वाइन किए, और 20 साल तक यूनिवर्सिटी हेड रहे। उसी में रिटायर किए, और तब उसके बाद ये जो है, तो हमारे रिटायरमेंट ठीक के बाद ये रोटेशनल हेड। नहीं तो हम 20 साल का, वो भी नहीं यूनिवर्सिटी में, बल्कि जितने भी हम नॉर्थ यहाँ में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, उस समय हम एक टाइम में हम सीनियर मोस्ट थे। चूँकि मेरा 40 में हम प्रोफेसर बने थे, तो उसके बाद ये हुआ। सर वो टाइम कैसा रहा आपका 20 इयर्स हेडशिप वाला? मतलब उस टाइम पे तो कितने बच्चे आए होंगे? 20 इयर्स का हमारा जो था, देखो ये मेरा बायोडाटा है। हम PhD करवाए, डिफरेंट ब्रांच में करवाए। सर आप डीन साइंस भी रहे थे ना? डीन साइंस भी रहे? डीन साइंस थे। उसके बाद साइंस कांग्रेस हम लोगों के पीरियड में हुआ 84 में। मेमोरेबल है, हम जो फोटो था साइंस कांग्रेस वाला, हम विजय बाबू को दे दिए थे। विजय बाबू अपना रखिए, उनके पास होगा, और हमारे पास भी कभी होगा तो हम देखो सेडिमेंटोलॉजी के हम फाउंडर मेंबर थे, इंडियन सेडिमेंटोलॉजिकल एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स अलीगढ़ में हुआ था। उसके बाद जियोकेमिकल सोसाइटी के भी थे, उसके बाद फीगा था, उसमें भी थे, तो फेलो ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ जियोलॉजिस्ट उसके भी थे, और
बॉडीज सब तो खैर एक्स ऑफिशियो होता है। वो 10 हमारे अंदर में डी के भट्टाचार्य PhD किया, आनंद मुरारी तिवारी किए ना, उसके बाद बच्चाराम झा तो किए ही, माने टीचर में थे। और इधर में उसका कोल ऑफ इंडिया के भी थे, VN चौधरी थे, एक DST का था साउथ इंडियन, वो वहाँ दिल्ली से आया था हमारे अंडर में करने के लिए हिमालयन जियोलॉजी पर। उसे सर आपके फर्स्ट ये कौन थे, रिसर्च स्कॉलर कौन थे पहले रिसर्च स्कॉलर? देखो UGC का पहला रिसर्च स्कॉलर AM तिवारी थे। हाँ सर, उनके बारे में सर कुछ कैसे एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? मतलब आप कितने जब आए वो ऐसा? नहीं, वो ग्रेजुएशन स्टेज थे जो था ना, सो अटैच था। और उसके बाद आए तो आनंद मुरारी तिवारी एक ब्रिलियंट चैप था, लेकिन जितना उसकी पोटेंशियलिटी थी, वो नेतरहाट का स्टूडेंट था। नेतरहाट से अपना मस्त मन मौजी के चलते जो है सो छोड़ करके या समझो जो उसका आउटकम है चला है। उसके बाद यहाँ पढ़ा, यहाँ लीडरशिप कैरेक्टर थी उसकी, तो सोशल नॉट बैड, कोई उसका लीडरशिप में कोई इंकलाब जिंदाबाद नहीं, लेकिन स्टूडेंट के यूनियन के साथ वो रहते थे। ही वॉज मेंबर ऑफ द सीनेट ऑल्सो। उनको मैं डॉक्टर धान ने सीनेटर में किया था, तो वो स्टूडेंट के लीडर थे। तो वो हमसे अटैच्ड हुए। अटैच जब हुए तो हम सेगमेंटोलॉजी स्पेशल पेपर था ही था, तो हमने उनको, और UGC का आया था स्कॉलरशिप, तो उसमें 2 आदमी को UGC का स्कॉलरशिप मिला। एक हमारे अंदर में एक धरुण महतो थे जो चाईबासा टीचर हैं, और दूसरा था ये आनंद मुरारी तिवारी। तो धरुण महतो जो है सो UGC का फेलोशिप छोड़ करके लेक्चरशिप में 82 में वो इंटरव्यू दिए, और रिजर्वेशन कोटा था ये, और उसको हो गया। आनंद मुरारी तिवारी डिडंट अपियर, चूँकि UGC का था कि आप जब दीजिएगा स्कॉलरशिप तो आप जो है सो दूसरा टिल फिनिश नहीं करते हैं तब तक नहीं देना है, वो था उस समय, अब तो नहीं है उतना। उसी में जो है सो आनंद मुरारी तिवारी आए, तो उसको सेगमेंटोलॉजी पर गुणवाना पड़ती है, उसके बाद तो काम ये हुआ। उसके बाद एक था तपन चक्रवर्ती जो कोल इंडिया में था। और ये भट्टाचार्य सर भी आपको इधर अंदर में किए ना? भट्टाचार्य भी हमने अंदर किए। भट्टाचार्य जो किए, तो भट्टाचार्य का था क्या कि एक्चुअली वो IIT के थे, मिस्टर DK सेनगुप्ता, उनके अंदर में कर रहे थे। तो वो उनका प्रीमेच्योर डेथ हो गया। तो कहाँ जाएं, तो हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा सर आप ठीक है, बस वो DK भट्टाचार्य। वो भी ओर के बहुत एक्सपर्ट है अभी टीचिंग में, भट्टाचार्य सर। टॉपर था अपने बैच का, भट्टाचार्य बनता हुआ, वो जियोलॉजी का अच्छा। सर आपका देख रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट के एरिया का जो है, जैसे पहला कोल सेडिमेंटोलॉजी है, हाइड्रोजियोलॉजी, मतलब एक पूरा वेरियस टॉपिक है। इट इज ए पैशन। हाँ सर, वही बोलना चाह रहा था कि अभी के पीरियड में देखिए जो आपका सब्जेक्ट है उसी में PhD कराना चाहते हैं, लेकिन आपका मैं देख रहा हूँ सर एकदम पूरा अलग अलग टॉपिक पे किया हुआ है। इन्वायरमेंटल है, पेनोलॉजी है, कोल है, क्ले डिपॉजिट है, ग्लेशियल है। नितिन प्रियदर्शी किया। हाँ सर, नितिन सर भी है। सर के अंडर में किया? अच्छा, आप बताते हैं सबका एक है, ये बताए ना, हमारा है कि आप आ रहे हैं रिसर्च करने, हमको हमारे पास आए, हमको तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, हम देंगे टॉपिक। 2 तरह का होता है रिसर्च। एक कोई आदमी अपना एक्सपर्ट बनना चाहता है किसी चीज़ में, तो वो उसी ब्रांच पर डिफरेंट एरिया को देगा, क्योंकि एरिया है, आपको तो फिजिकली एरिया के साथ आपको चलना है, आपका तो कोई हाइपोथेसिस है नहीं। साइंस में क्या होता है, हाइपोथेटिकल है, आपके साथ तो समान है, आप रिवील करते हैं किसी। अच्छा, रिवील करने का पहले जो था हमारे पास एक था मेथोडोलॉजी, पेट्रोलॉजी। अब सोचो, अब उसके बाद हमको आ गया केमिस्ट्री, आ गया जियो केमिस्ट्री, आ गया, उससे किए, फिर हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ता गया, तो DT उसी को कोलैबोरेट करने के लिए। मैं पर्सनल आपको बताता हूँ, फॉरेन उस समय जाता था थेसिस,
कहाँ पर लोग गलती करता है अपने में। हमारे जर्मनी के थे एग्जामिनर, उन्होंने हमारा सब कुछ था, तो उन्होंने कह दिया कि इससे डीटीए से एक्सेल मैच नहीं कर रहा है। अब डीटीए से एक्सेल नहीं मैच कर रहा है तो कहा, लेकिन इट में भी टेक्निकल फॉल्ट। उसने कह दिया, हमारे हमको बहुत अप्रिशिएट करके डिग्री के लिए रिकमेंड किया, लेकिन बाद में हम समझ गए जो गलती हमारी क्या थी। कारण सैंपलिंग इज द मेन। अब हम एक जगह से सैंपल लिए, अब कैल्साइट और डेलोमाइट का जो है पिक जो देगा, उस पिक में क्या होता है कि आप हम उसी एरिया का ले लिए, लेकिन एक ही सैंपल जो सैंपल नंबर 1 जो था, तो हमारे पास तो सैंपल 1 नंबर में कैट था, तो कहीं से हम डीटीए करा लीजिए, कहीं से एक्सरे किए, तो नतीजा हुआ कि उसमें उसका पिक जो है वेरी करने लगा और उसको हम पॉइंट आउट कर दिए। तब हमारे दिमाग में आया, बाद में जब हम पीएचडी